इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एडवर्टीजमेंट और वो भी डिजिटल पे वो क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली मार्केटिंग का एक टूल है, यानी कि एड्स आप तब चलाते हैं जब आपने मार्केटिंग को तेज करना होता है। लोगों को लगता है कि जी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग दो अलग चीजें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में आप जो भी काम आप अपनी बिजनेस को मार्केट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, उस सब चीजों में मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट भी एक एक्टिविटी है। और आप ये तब करते हो जब आपको लगता है कि बाकी चैनल से आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा, लेकिन ये आप तब भी करते हो जब आपको लगता है कि हाँ बाकी से भी आ रहा है लेकिन हमें और लेकर आना है, तो हम क्या करें। तो आप बेसिकली आप एड्स भी चलाते हैं। अब लोगों को एक झिझक है एड से, वो इसलिए क्योंकि एड्स पे आपके रोजाना पैसे जा रहे होते हैं। एसईओ लोग कर लेते हैं, सोशल मीडिया लोग कर लेते हैं, उनको लगता ही है कि वो फ्री में हो रही है, जबकि एक्चुअली फ्री में कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी एड खुद चला रहे हैं तो आपका भी टाइम लग रहा है और आपके पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो वहां पर भी टाइम एंड एफर्ट लग रही है। सोशल मीडिया में भी आपकी टाइम एंड एफर्ट लग रही है। सो यहाँ पर भी आपके पैसे तो लगेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को पैसे क्रेडिट कार्ड से जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसे जाया हो रहे हैं। ये गलत तरीका है एडवर्टीजमेंट को समझने का। एडवर्टीजमेंट बेसिकली आपके बिजनेस को चौथे गियर में डाल सकती है। सो अगर आप बाकी काम जो कर रहे हैं वो अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट फास्ट लेन में लेके जाएगी, जिससे आपका बिजनेस जो शायद अदरवाइज 6 महीने में अचीव करता है, तो शायद यहाँ पर 6 दिन में या 6 हफ्तों में अचीव आप कर लेंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सोशल मीडिया की या आपने गूगल एड्स चलाए, तो जब तक कि आप एसईओ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जब तक कि आप ऊपर नहीं आ जाते, ऑर्गेनिक रीच नहीं लेते, आपका सेल नहीं होगी। उसमें क्या होता है, मैं अगर आपके पेज को फॉलो नहीं करता तो मेरे तक आपका कंटेंट नहीं पहुंच रहा। अब आपका कंटेंट मुझ तक कैसे पहुंचेगा। फेसबुक, गूगल या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बने ही इस काम के लिए कि वो ऑडियंस का डेटा बेचते हैं और साथ ही एडवर्टाइजमेंट से पैसे लेते हैं। यानी कि फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, टिकटॉक फ्री है, सब चीज़ें फ्री हैं, गूगल भी फ्री यूज़ करते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ से बनाते हैं। वो डिजाइंड है कि वो लोगों के लिए फ्री है, बट बिजनेसेस उनको पैसे देते हैं उन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो अगर मैंने आपके बिजनेस को देखा भी नहीं, लाइक भी नहीं किया, तो आप मेरे तक अपनी प्रोडक्ट कैसे लेके आएंगे जब तक कि आपको यही नहीं होगा कि अच्छा आप ऐड नहीं चला रहे, तो मैं आप मुझे टारगेट नहीं कर सकेंगे। सो उस सूरत में ऐड अगर आप चलाते हैं, चाहे आप 100 रुपए का ऐड चलाएं, यानी कि जितने का आप एक बर्गर खा लेते हैं उतने का आप महीने के ऐड चला सकते हैं। आप अगर 100 रुपए का भी ऐड चलाते हैं तो आप उस पोजीशन में अपने ऐड को प्लेस करते हैं, अपने मैसेज को प्लेस करते हैं जहां पर अदरवाइज आपको जगह ही नहीं मिल रही। सो इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जो रेस आप लड़ नहीं रहे वो रेस जीतेंगे कैसे। सो मार्केटिंग एक रेस है, यानी कि आपका बिजनेस जो है उसको अगर ग्रो करना है, उसको आपने तेजी से आगे लेके जाना है, तो आपको रेस लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स हैं वो कोई जगह खाली छोड़ के नहीं बैठे हुए, वो आपकी मुसलसल अपनी रेस में लगे हुए हैं। सो अगर आपने किसी को बीट करना है और आपने अगर अपनी मार्केट करनी है, तो आपको रेस में उतरना पड़ेगा और रेस लड़नी पड़ेगी। सो अगर आप एड्स चलाते ही नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे। एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि 6 चीजें मैंने आपको बताई, उसकी आप एक चीज मिस कर रहे हैं। तो जो जो रेस आपने लड़ी नहीं वो जीतेंगे कैसे। तो उसके लिए यू हैव टू बी इन दैट रेस, ताकि आपको वो प्रीमियम लोकेशन मिले जो कि सिर्फ एडवर्टाइजर्स को मिलती है। अगर आप गूगल के एड्स को देखें तो उसमें अगर सर्च कुछ करें, आपका कीवर्ड सर्च हो रहा है, तो जो पहले 4 रिजल्ट्स हैं वो एड्स के लिए स्पेसिफिक उन्होंने बाउंड किए हुए हैं। यानी कि अगर आप ऐड चलाते हैं और आपके कीवर्ड के अगेंस्ट आप ऑर्गेनिक ऊपर नहीं आ रहे, तो आप ऐड चलाएंगे और ऐड चला के आप टॉप 4 पोजीशन में या बॉटम 4 पोजीशन में आप जगह ले सकते हैं। अगर आपने मेरी फेसबुक प्रोफाइल में, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पहुंचना है, जो कि तब तक आप नहीं आ सकते जब तक मैं आपको लाइक ना करूं, तो आप ऐड चला सकते हैं। तब आपको फेसबुक ये अलाउ करेगा कि आप यूजर्स की प्रोफाइल में अपना ऐड दिखा सकते हैं। सो ये वो जगह है जो आपको अदरवाइज मिलनी भी नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप ऐड को इस तरह से सोचेंगे कि शायद मैं पैसे बचा लूंगा, तो ये आप इसको ऐसे सोचने के बजाय इस तरह से सोचें कि अगर मैं लेस से 1000 रुपया लगाता हूँ तो मैं कितने कमा लेता हूँ। जब भी एड या मार्केटिंग का बजट कैलकुलेट होता है, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI बोलते हैं, तो उसको आपने कैलकुलेट करना होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। यानी कि अगर आपने एड्स चलाए हैं तो डेली कैलकुलेट करने के बजाय इसको महीने बाद देखें कि अच्छा एक महीने में मैंने 10,000 के एड चलाए, तो सेल्स कितने हजार की। तो अगर तो आप अपने एड चलाने से सेल्स ज्यादा कर रहे हैं तो आपको एड दुखेगा नहीं, बिकॉज कि वो आपको पैसे बना के दे रहा है। अगर आप एड नहीं चलाते और सेल्स भी नहीं हो रही तो आपने कुछ गेन नहीं किया। तो थोड़े पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमा लेना, इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको लोग पूरी दुनिया में करते हैं।
बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको डिजिटल पे करना है। अगर आप अखबार में देखें तो बेशुमार लोगों ने ऐड लगाए होते हैं, अगर आप बिलबोर्ड देखें तो बेशुमार लोगों ने ऐड लगाए हैं, अगर आप टीवी पे देखें तो हर वक्त आपको ऐड नज़र आते हैं। तो यही काम तो डिजिटल पे भी हो रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि डिजिटल के ऐड ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा टारगेटेड और ज़्यादा माइलेज रखते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव भी इस तरह से होता है क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हो। टीवी का ऐड, अखबार का ऐड, बिलबोर्ड का ऐड सबको दिखता है। उसमें आप ऑडियंस सेग्रीगेट नहीं कर सकते, मतलब ऑडियंस को डिवाइड नहीं कर सकते कि अच्छा इस एज ग्रुप को नजर आए या इस जेंडर को नजर आए, जबकि डिजिटल एड्स में आप ये कर सकते हैं। डिजिटल एड्स की माइलेज भी ज़्यादा है, इसको कैलकुलेट भी अच्छा कर सकते हैं और आप इसकी इफेक्टिविटी भी देख सकते हैं। और हमेशा ये देखना है कि जब भी आप ऐड चलाएं, प्रॉपर चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं। खुद नहीं आते तो किसी एक्सपर्ट को हायर करें, उससे चलवाएं। क्योंकि अगर आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया जस्ट बिकॉज कि आसान लग रहा था कि एक बटन दबाने से ऐड बूस्ट हो जाता है, तो वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर आपका ऐड सिर्फ बूस्ट करना ही मकसद था तो वो रिजल्ट आपको शायद ना दे और आपको लगेगा कि एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं है। जबकि एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजर ये काम करता है कि वो ऑडियंसेस बिल्ड करता है, इंटरेस्ट ग्रुप बिल्ड करता है, वो सेगमेंटेशन करता है कि किस ऑडियंस को किस वक्त क्या दिखाना है। वो फनल के मुताबिक ऐड चलाता है और फिर उसके मुताबिक रिजल्ट भी लेकर आता है। सो हमेशा अपनी ROI कैलकुलेट करें, एक बिजनेसमैन की तरह सोचें कि किस तरह से आपका जो बिजनेस है वो पैसे बनाएगा अगर आप थोड़े पैसे लगाते हैं। पैसे बचाने से पैसे नहीं बचते, पैसे कमाने से पैसे बचते हैं। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा एक्सपोजर लेना है। और शुरू से लेके मैं अभी तक आपको यही समझा रहा हूँ कि मार्केटिंग में एक्सपोजर लेना है, वो चाहे आपको ऐड के थ्रू आए, चाहे आपको ऑर्गेनिक के थ्रू आए। सो जो 4 मार्केटिंग के सोर्सेज हैं जिसमें सर्च, सोशल, डायरेक्ट एंड रेफरल है, उसमें सर्च और सोशल के ऊपर जब पैसे नहीं लगाएंगे तो पेड सर्च और पेड सोशल आपका एक्टिवेट नहीं होगा।